समाज पार्टी की सरकार जिसको आपने हटाया और 5 साल उनका कार्यकाल रहा उत्तर प्रदेश में, पूरी बेईमानी की, लूट की, भ्रष्टाचार बढ़ाया और जो पैसा था भी वो स्मारकों पे लगा दिया, पत्थरों पे लगा दिया। पहली मुख्यमंत्री होगी जिसने अपनी जिंदगी में प्रतिमा लगाई हो और पैसा बर्बाद किया है। मैंने कई दावों पर, कई मौकों पर कह दिया कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे बहुजन समाज पार्टी की नेता वो भी बहुत आग बबूला हो रही हैं। और जिन साथियों ने देखा होगा, जाना होगा, अखबार पढ़ा होगा, याद होगा एक बार प्रतिमा किसी ने तोड़ दी और जब प्रतिमा टूट गई तो बदलने की बात आई तो मैंने एक सुझाव लिया। एक बड़े अधिकारी जो बहुजन समाज पार्टी के बहुत खास थे, उन्होंने कहा कि जो प्रतिमा टूट गई है अगर आप चाहते हो तो एक नई हम पे स्पेयर में रखी है। हमने स्पेयर में लगाने का काम किया। बताओ किसी मुख्यमंत्री ने जिंदा में मुख्यमंत्री को प्रतिमा का तोड़ी हो तो स्पेयर वाली लगाई हो तो बता दो। हमसे ज्यादा किसने सम्मान किया? और सम्मान देने का काम हमने हमेशा किया है। इसलिए भी किया है कि हमारे तमाम बड़े नेता उन्हें किस नाम से बुलाते हैं आप जानते हो? बहन। उन्हें बुलाते हैं बुआ के नाम से। और जब से ज्यादा चिढ़ने लगी, ज्यादा नाराज हो गई तो हमने कहा आज के बाद हम बुआ नहीं कहेंगे, उन्हें फुआ कहेंगे। तो साथियों उनकी कहीं गिनती नहीं है, कहीं सीट आगे बढ़ेगा। वैसे ही समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। पहले चरण में भी पार्टी पहले से ज्यादा सीटें जीत रही है, दूसरे में भी जीत के आ रही है, तीसरे में भी, चौथे में भी, और 5वें का कल वोट पड़ेगा उसमें भी समाजवादी पार्टी आगे होगी। अब 6वें में आपकी जिम्मेदारी है कि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आए, ये मुझे पूरा भरोसा है आप। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल की तरफ जा रहा है तमाम नेताओं की भाषा बदलने लगी है। एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी के पद के दावेदार हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बूथ कैप्चर होगा। मैं पूछना चाहता हूं, पहले चरण का भी चुनाव हो गया, दूसरे का भी हो गया, तीसरे का भी हो गया, चौथे का भी हो गया। अब आपको किसने जानकारी दे दी कि 5वें और 6वें में बूथ कैप्चर होने जा रहे हैं? और वो इसलिए कि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी और 2 चरणों का जो चुनाव बचा है अगर कोई सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला है तो वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी। और वो इसलिए भी कि समाजवादी पार्टी ने लगातार काम किया है 2 साल। पैरामेडिकल गुजरात मॉडल लेकर के आए। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात मॉडल आखिरकार है क्या? चुनाव खत्म हो गया है 4 चरणों का, 5वें का वोट पड़ने जा रहा है, लेकिन अभी तक गुजरात मॉडल किसी को समझ में नहीं आया। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के दावेदार अभी तक गांव में पहुंचा नहीं पाए कि मॉडल क्या है। और जो मॉडल की बात कर रहे हैं वही बात कर रहे हैं मोदी सरकार की। इन्हें साथियों जो मॉडल लेकर के आए हैं वो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग एक लेकर के आए हैं। और अगर गुजरात मॉडल ही मोदी सरकार है तो मोदी का मतलब समझ लेना। मोदी का मतलब जहां तक हम समझ पाए हैं, मैंने कई पत्रकार साथियों के सामने कहा है, मोदी का मतलब है मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। ये बात